हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री कैफ़े के 40 डेज हार्ड डे चैलेंज का आज डे है 23। और आज हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर चैप्टर के, जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर के भी के कुछ क्वेश्चन सैम्पल पेपर से हैं और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है और बाकी एग्जाम्पल के हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। आईयूपीएसी नेम पूछा जा रहा है, एक कंपाउंड लिखा हुआ है उसका आईयूपीएसी नेम लिखा जा रहा है। तो आईयूपीएसी नेम नॉमेनक्लेचर रखते समय हम सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन करते हुए हम पेरेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो जो मैंने यहाँ पर लिखा है इसको एक बार देख लें। सभी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को हम इसी तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले हम पेरेंट को सिलेक्ट करते हैं बाय सेलेक्टिंग लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन इसमें 1 2 3 4 कार्बन की है, तो ब्यूटेन इसका पेरेंट हुआ, बट इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये ब्यूटीन है। इसका पेरेंट क्या हुआ? ब्यूटीन हुआ। ब्यूटीन में भी कितनी सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट टू ईन, ईन। अब पेरेंट के साथ लोकेंट लगाकर हम फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगा देते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप आपका अल्कोहल है तो सफिक्स लगेगा ऑल, लेकिन ऑल जब सफिक्स लगेगा तो ईन का ई हट जाएगा, तो ये ब्यूट टू ईन 1 ऑल हो गया। अब प्रीफिक्स हम किसका लगाते हैं? प्रीफिक्स लगाएंगे हम जितने भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं। यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, मिथाइल एंड ब्रोमो। दोनों को का ही हम लोकेंट लगाएंगे पहले, बट इनको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, ये हो गए आपके प्रीफिक्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। ब्यूट टू ईन पेरेंट हो गया और 1 ऑल जो हो गया वो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स विद इट्स लोकेंट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन फिनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट इन सल्फ्यूरिक एसिड। सोडियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फिनॉल को ये बेंजोक्विनोन में बदल देता है। फिनॉल OH ग्रुप भी प्रेजेंट है और क्यूनोन मतलब एसीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो बेंजोक्विनोन में प्रोडक्ट जो होगा वो बेंजोक्विनोन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट मे बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। तो आंसर है न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ। आपको पता है फिनॉल रिएक्ट करेगा, वायलेट या रेड कलर देगा, जबकि बेंजोइक एसिड फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अदर रिएजेंट्स जो हैं वो टॉलेंस रिएजेंट हैं, एक्वस NaOH है और मॉलिश रिएजेंट है। तो ये जो हैं ये करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर ये है कि न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ फिनॉल रिएक्ट करके वायलेट या रेड कलर देता है, जबकि बेंजोइक एसिड ये रिएक्शन नहीं देता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन इंटरेक्शन ऑफ फिनॉल विद NaOH एंड CO2। तो फिनॉल की NaOH एंड CO2 के साथ जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को हम कोलवेज रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो फिनॉल, NaOH और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 400 केल्विन पर रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट जो बनेगा वो सैलिसिलिक एसिड बनेगा। तो प्रोडक्ट इज सैलिसिलिक एसिड। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों एडजेसेंट पोजीशन पर हैं बेंजीन रिंग के, तो ये क्या है? सैलिसिलिक एसिड है। डिटेल रिएक्शन देख लीजिए। फिनॉल NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, फिर 400 केल्विन और 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड बनाएगा और उसका प्रोटोनेशन एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। प्रोटोनेशन मतलब यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब है, और ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पर COONA जो है वो COOH में बदल जाएगा। तो एडजेसेंट पोजीशन पे अल्कोहल और COOH ग्रुप होने के कारण ये प्रोडक्ट जो है वो सैलिसिलिक एसिड कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एजर्शन रीजन का। एजर्शन है आपका, मेथॉक्सी ईथेन रिएक्ट्स विद HI टू गिव इथेनॉल एंड आयोडोमेथेन। मेथॉक्सी ईथेन के साथ जब HI रिएक्ट करेगा तो इथेनॉल और आयोडोमेथेन बनेगा।
तो बेटर लिविंग ग्रुप स्मॉल ग्रुप के साथ आयोडीन जाएगा तो आयोडोमेथेन जो है वो हैलाइड बनेगा। रीज़न क्या, रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। हाँ, प्राइमरी SN2 मैकेनिज्म है जब एल्काइल एसिमेट्रिक एल्काइल ईथर्स हैं तो ये SN2 मैकेनिज्म है। तो बोथ एजर्शन रीज़न आर करेक्ट एंड एजर्शन का जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो रीज़न है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, when 3-methyl-butane-2-ol is treated with HBr the given reaction takes place। ठीक है, जब 3-methyl-butane-2-ol को HBr के साथ ट्रीट करते हैं तो 3-methyl ब्यूटेन है पेरेंट, तो 1 1 2 3 4 कार्बन है, स्केलेटन बनाएंगे। 3-मेथॉक्सी 3 पर आपने क्या डालिए, 3-मिथाइल है, 3 पर मिथाइल है यहाँ पर, और ब्यूटेन 2-ऑल 2 पोजीशन पर OH है, और ये क्या है, एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, ऑल बॉन्ड्स आर सेटिस्फाइड विद सिंगल बॉन्ड। तो जब HBr के साथ रिएक्शन हो रहा है तो आप देख रहे हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो प्रेजेंट है सेकेंड कार्बन पर, OH जो है वो सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट है, लेकिन जो HBr के साथ जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है उसमें जो Br है, OH तो निकल जाता है, OH को हटाकर Br आता है, ये आ रहा है थर्ड कार्बन पर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा इसकी मैकेनिज्म आपसे पूछी जा रही है, गिव अ मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन। तो कुछ ऐसा हुआ है कि 2 से 3 पर कुछ शिफ्ट हुआ है, तो ये बात इसीलिए ये क्वेश्चन खास हो जाता है। तो गिव अ मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन, तो हिंट भी दिया है, NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए, गिव अ मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन, द सेकेंडरी कार्बोकैटायन फॉर्म्ड इन स्टेप 2। जब यहाँ से OH हटेगा, यहाँ पर देख ले, ये 1 और 2, जब ये वाला OH HBr के कारण हटता है तो एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनता है, यानी सेकेंड कार्बन 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है तो कार्बोकैटायन क्या होगा, सेकेंडरी होगा। बट उसमें क्या हो रहा है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन से किस तरीके से वो टर्शरी कार्बोकैटायन में बदलता है, क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटायन सेकेंडरी कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल है, तो ये एक मैकेनिज्म का पार्ट हो जाएगा। पहले सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो है वो टर्शरी कार्बोकैटायन में बदलेगा बाय हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, और हाइड्राइड कौन सा, ये थर्ड कार्बन जो है इसका जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट होता है नेक्स्ट या सेकेंड उसके अगले कार्बन पर, तो इसे हम कहते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, और जिसके कारण क्या होता है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन टर्शरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने के कारण जो प्रोडक्ट बनेगा वो टर्शरी प्रोडक्ट बनता है, और ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जिसमें हाइड्राइड शिफ्ट के कारण ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में सेकेंडरी प्रोडक्ट ना बन के टर्शरी प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है उसको एक बार समझ लें, द सेकेंडरी कार्बोकैटायन फॉर्म्ड इन स्टेप 2 रीअरेंजेस टू अ मोर स्टेबल टर्शरी कार्बोकैटायन बाय अ हाइड्राइड आयन फ्रॉम थर्ड कार्बन एटम। ये तो आपको दिया है हिंट कि आपको इसी के बेस पे एक्सप्लेन करना है। तो स्टेप 1 में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ये जो आपका रिएक्टेंट है जिसमें 2 हाइड्रोक्सी है यानी सेकेंडरी अल्कोहल है, उसमें से H+ आयन जो होते हैं वो ऑक्सोनियम आयन बनाता है, OH2 हो जाता है, यानी OH जो है OH2 बन जाता है और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, बट इट इज़ अनस्टेबल। ये जो बना है इस स्टेप में ऑक्सोनियम आयन के साथ OH जो है OH2 में बदल गया, पॉजिटिव चार्ज, ये अनस्टेबल होता है, तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, नेक्स्ट इमीडिएटली रिलीज हो जाता है। ठीक है, और जो बचा वो क्या बचा, CH3 और फिर सेकेंड पर CH पॉजिटिव और CH3। ठीक है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है। अब 2 डिग्री कार्बोकैटायन को 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट के जरिए से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना होता है। देखिए यहाँ पर, तो ये 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है। कैसे बनता है, देखिए 2 डिग्री कार्बोकैटायन CH3
सिंगल बॉन्ड CH। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है CH3 CH CH3 CH पे CH पे पॉजिटिव चार्ज है यानी सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। 1,2 हाइड्रोजन, यहाँ पे इसका जो ये वाला कार्बन है, इस वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है इस पॉजिटिवली चार्ज वाले कार्बन पर। तो अब ये सेकेंडरी से क्या बन जाएगा, टर्शियरी। यहाँ पर आप देखें ये जो पार्ट बना है आपका टर्शियरी कार्बोकैटायन है, क्योंकि अब जो कार्बन है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या था, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन था कि यहाँ पर ये जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो टर्शरी कार्बोकैटायन सेकेंडरी कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होने के कारण इस स्टेप में आप ये देखें, इस स्टेप में 2 डिग्री कार्बोकैटायन से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाता है। अब स्टेप 3 में जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है ये वाला, इस पर ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा ऑन इट्स पॉजिटिव सेंटर। और ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ से, किस स्टेप में निकला है, HBr के आयोनाइजेशन से हमें ऑब्टेन हुआ है। तो ब्रोमाइड अब कार्बोकैटायन के पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक करेगा और ये जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम क्या है, 2-ब्रोमो 2-मिथाइल ब्यूटेन, 2-मिथाइल ब्यूटेन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट का है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का है। टर्शरी कार्बोकैटायन सेकेंडरी कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक वैरायटी मिल रही है इस क्वेश्चन को करने से, तो इसे ज़रूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही।